घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइंस जारी की। क्या गाइडलाइंस आई हैं और अदालत ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले को लेकर जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। अदालत ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए बुलडोजर एक्शन को ध्यान में रखते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी होगी। अगर कोई अफसर गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च से दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और इसी के साथ साथ पीड़ित को मुआवजा भी देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ न बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। अपराधी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। और अब जिक्र करते हैं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के उन 4 फाइनल कमेंट्स का। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, जस्टिस बी.आर. गवई बोले कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में अपराधी हो? और अब जिक्र करते हैं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के उन 4 फाइनल कमेंट्स का। तो सबसे पहली बात जो कमेंट की गई सुप्रीम कोर्ट से वो था, जस्टिस बी.आर. गवई सीधा सीधा बोलते हुए नजर आए कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन किए गए गिराया जा सकता है? इसी के साथ साथ दूसरी कमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई वो था कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते और किसी की दोषी होने या न होने का फैसला नहीं ले सकते। यह सीमाओं को पार करना हुआ। इसी के साथ साथ तीसरी कमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई वो था कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से घर इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है या फिर वह गलत है, तो ऐसे में अधिकारी कानून अपने हाथ में ले रहा है और ऐसे में उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं लिया जा सकता। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ चौथी कमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष है। यह सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। इसी के साथ साथ अब नजर डालते हैं पिछली 2 सुनवाई पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2 बार इसी मामले पर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जब केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ में इस तरह नहीं बांधे जा सकते, तब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। इसी के साथ साथ 12 सितंबर को भी कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। मामला जस्टिस ऋषिकेश रोय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी के बेंच में था। दरअसल गुजरात में नगर पालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। याचिका लगाने वाले खेड़ा जिले के कठलाल में एक जमीन का सह मालिक है।
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इन 15 कमेंट्स और इसी के साथ साथ आप क्या सोचते हैं इस पूरे वाकये को लेकर के, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये 4 कमेंट्स आए हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।